हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आज आपको मैं रसायन विज्ञान के पूरे नोट्स आपको देने वाला हूं। कक्षा 10वीं के लिए रसायन विज्ञान के जो नोट्स हैं वो 10वीं के लिए हैं, जिसमें रसायन विज्ञान के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो के एंड तक आपको बता दूंगा ये नोट्स आपको किस प्रकार से लेने हैं। तो यहाँ पर आपको देखे पहले इस नोट्स की खूबी देख लेते हैं, किस प्रकार से ये नोट्स बने हैं और एग्जाम में किस प्रकार की इससे आपसे कारगर साबित होंगे। तो यहाँ पे पहले जो अपने चैप्टर है कक्षा 10वीं का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इस चैप्टर का आप केमिस्ट्री के नोट्स देने वाला हूं। रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसकी परिभाषा सब कुछ दी गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई है। तो यहाँ पे देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो एग्जाम में हर बार आता है साथियों। यहाँ पे एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न हर बार आता है इस चीज़ से। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे पूरी अभिक्रियाएं लिखी गई है और उनकी सरल परिभाषा लिखी गई है साथियों, जिसे आप एग्जाम में आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होने वाली है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बात करें कि संगमरमर का सूत्र ये होता है, तो इसके बारे में अपन ने लिख दिया है। और आगे बात करें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न आता है क्या सोल्यूशन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो ये भी आप मैंने लिख दिया है। तो आगे बात करते हैं साथियों ऊष्माशोषी अभिक्रिया उदाहरण दिए गए हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और अपचयन उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और दैनिक जीवन में देखो संधारण आता है कई बार एग्जाम में, तो वो भी यहाँ पे लिखा गया है। और आगे बात करते हैं विकिरण गंधिता भी यहाँ पे लिखा गया है। और आलू की चिप्स में नाइट्रोजन की थैलियों में रखते हैं, यहाँ से एक अवशद पुट हो जाता है, वो भी यहाँ पे पुट किया गया है। सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें सर यहाँ पे आपको मिल रही है। आगे बात करें साथियों, ये है आपका चैप्टर नंबर दूसरा अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके भी शानदार नोट्स है साथियों। इन नोट्स को पढ़कर आप 95% भी बना सकते हो। और यहाँ पे बात करें अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं साथियों, और अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। ये परिभाषा सरल परिभाषा इसके अंदर डाली गई है। और यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है कि भाई प्राकृतिक पदार्थ आपका ये लिखा गया है और उपस्थित अम्ल भी इसमें लिखा गया है। नींबू संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक, और टमाटर में ऑक्जेलिक, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है। और क्षार क्या होते हैं, इनकी परिभाषा लिखी है। और पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, और मिट्टी की अम्लता दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वो भी यहाँ पे लिखी गई है। सूचक के प्रकार वगैरह सब कुछ इसमें लिखे गए हैं। तो आगे साथियों नोट्स को आप देख सकते हो, ये आपको अम्ल के गुणधर्म, क्षार के गुणधर्म सब कुछ यहाँ पे मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये आपके रसायन विज्ञान के पार्ट 2 के नोट्स आपको चल रहे हैं, और फिर आपको पार्ट 3 के नोट्स भी आपको दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और आपको वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा पीएच स्केल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे बिल्कुल शानदार नोट्स है साथियों। एग्जाम में इन्हीं नोट्सों से प्रश्न आने वाले हैं, और इन नोट्सों से 100% गारंटी के साथ साथियों मैं बता दूँ कि कई बार एग्जाम में सेम टू सेम यहीं से आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ से देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ये देखो, इनमें से 1 नंबर का प्रश्न आता है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आप ये नोट्स नहीं ले सकते हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। और साधारण नमक बनने वाला पदार्थ कौन कौन सा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके उपयोग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिए गए हैं। वीरेंद्र चूर्ण का भी दिया गया है। तो यहाँ से वीरेंद्र चूर्ण के 2 उदाहरण आपको याद करने होते हैं, परीक्षा में आता है साथियों। बेकिंग सोडा का उपयोग दिया गया है। सब कुछ यहाँ पे साथियों मिल रहे हैं आपको। ये विज्ञान के शानदार नोट्स है। और पार्ट 3 में चलते हैं, तो यहाँ पे धातु के उदाहरण और धातु के गुणधर्म, आघात वर्धनीयता, तन्यता, और यहाँ पे देखो जो चीज़ें लिखी गई है लाल पेन से। तो ये यहाँ पे इससे प्रश्न बनता है, तन्यता किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको एग्जाम में आती है, तो आप याद कर लेना। कठोर धातुएं यहाँ पे एक प्रश्न आता है, ये भी आपका एग्जाम में एक बार प्रश्न आता है भाई। कठोर धातुएं कौन कौन सी है, नरम धातुएं कौन कौन सी है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, उष्मा की सुचालक कौन कौन सी है, उस धातु की तन्य धातु कौन सी है, उष्मा की कुचालक धातुएं कौन सी है। तो यहाँ पे आप ये भी आपको मिल रहा है साथियों। तो ये आपके क्या साथियों पार्ट 3 के नोट्स आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आगे बात करते हैं साथियों, पार्ट 4 के नोट्स आपको दिखाने वाला हूं साथियों। तो यहाँ पे पार्ट 3 के नोट्स आपको कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे पार्ट 4 की ओर चलते हैं। तो पार्ट 4 के नोट्स आपको देख सकते हो भाई, ये 3 के चलते हैं। और साथियों ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, तो वीडियो को एंड तक आपको वॉच करना है। पूरा आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलने वाली है। और यहाँ पे देखो, हाँ ये आपके पार्ट 4 के आगे कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन की विशेषता वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। हाइड्रोजन अणु कैसे बॉन्ड बनता है, यहाँ पे इन नोट्स में पढ़ने के बाद आपको कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी विज्ञान के अंदर। साथियों विज्ञान के शानदार नोट्स है जो हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, आप इन नोट्सों को परचेज भी कर सकते हो। और यहाँ पर बात करते हैं फ्लोरीन है, और
सत्र प्रायोगिक है, हाइड्रोकार्बन है, IUPAC पद्धति है। तो यहाँ पे इन नोट्सों का आपके शानदार नोट्स है। पूर्व लगन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन सारे कुछ लिखे गए हैं। अनुलगन भी यहाँ पे लिखे गए हैं। और यहाँ पे आगे बात करें साथियों, इनकी लैंग्वेज क्या है, बहुत ही ज़्यादा सरल है और जिससे आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। और यही आप एग्जाम में लिख दोगे तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश होगा और आपको अच्छे अंक भी दे देगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये आपके पार्ट 4 के यहाँ पे नोट्स चल रहे हैं, आप देख रहे हो बिल्कुल शानदार नोट्स। आप इनकी फोटोकॉपी करवा के भी आप पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वो समस्या नहीं होगी। और आगे बात करें साथियों, ये देखो पार्ट 4 के नोट्स आपके चल रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन पार्ट 4 के नोट्स देख लिए। और यहाँ पे आगे आपको बता दूं कि भाई ये पार्ट 4 के नोट्स है, साबुन अपमार्जक में अंतर मिसेल क्या है। तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी गई है। और यहाँ पे बात है पार्ट 5 के नोट, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का साथियों आवर्त वर्गीकरण 5वें पार्ट के शानदार नोट्स है। डोबराइन के अतिरिक्त नियम में सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जिससे आपको एग्जाम में एक भी अंक आपका नहीं कटेगा। और इन नोट्स को पढ़कर साथियों मैं बोलता हूँ कि आप 95% तो विज्ञान में प्राप्त ही कर सकते हो, क्योंकि पिछले 3 सालों से इन्हीं नोट्सों में सारे प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन नोट्सों को आप ज़रूर पढ़ ले। कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सअप के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और इस नोट्स की PDF में आपने कहीं देखी होगी, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे एक नंबर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपके शुरू से 5 पार्ट है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 पार्ट ये आपके केमिस्ट्री के नोट्स है भाई, ठीक है। कक्षा 10वीं के लिए केमिस्ट्री का नोट्स है। तो आप इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़े और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे नंबर दिए गए हैं, उन पे आप एक बार जरूर कांटेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको विज्ञान के नोट्स चाहिए तो इनकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको कांटेक्ट कर देना है और आपको इनकी PDF मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ न्यूनतम चार्ज लगेगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम चलाते हो तो आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो या किसी इमीटर से आप ले सकते हो। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नोट्स के साथ। बायोलॉजी के नोट्स है, फिजिक्स के भी नोट्स है, तो आप उन नोट्सों को जरूर परचेज कर लीजिए। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।